नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक शेखर। आप देख रहे हैं बाबा का ढाबा। आज आपको हम जिले की दो प्रमुख खबरों से अवगत करा रहे हैं। पहली खबर में महाराणा प्रताप की जयंती समारोह नगर भवन में आयोजित किया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और मुख्य अतिथि के रूप में सूबे बिहार की उद्योग और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह आई हुई थी। इस मौके पर राजपुर और डुमरांव के जनता दल यू के विधायक के साथ ही बक्सर के सदर के विधायक भाजपा नेता आनंद मिश्रा भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के शहादत और उनके कार्यों की विस्तृत रूप से चर्चा की। लोगों ने बताया कि उन्होंने देश के राष्ट्र के लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी और पूरा सल्तनत समाप्त कर दिया और राष्ट्र के लिए वे शहीद हो गए। महाराणा प्रताप के लम्हों से सीखने की अपील लोगों ने किया। श्रेयसी सिंह ने कहा, इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद श्रेयसी सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि हम राणा प्रताप के मूल्यों को कभी आजीवन चुका नहीं पाएंगे, लेकिन अपने समाज को संगठित करके आगे बढ़ने का काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राजनीति हमारे पिता की आदर्शों से हमें प्राप्त है, न कि विरासत से प्राप्त है। उन्होंने इस मौके पर यह बाबा के ढाबा को बताया कि बक्सर में बनने वाले नए स्टेडियम का नाम बक्सर के धावक शिवनाथ सिंह के नाम पर किया जाएगा। इसके लिए सरकार से सहमति प्राप्त हो गई है। तो कुल मिलाकर महाराणा प्रताप जयंती धूमधाम के साथ शानदार तरीके से संपन्न हो गया। काफी संख्या में विभिन्न क्षेत्र जमात के लोग वहां मौजूद थे, जिससे एक एक करके मंत्री और विधान परिषद के सभापति ने सबसे मुलाकात की, फोटो सेशन किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संचालित करते रहे डॉक्टर आशुतोष और पूरे कार्यक्रम का आयोजन तेज प्रताप छोटे और पुनीत सिंह इसके संयोजक थे और इनके साथ तमाम सहयोगी गजेंद्र सिंह भी लगे हुए थे। तमाम सहयोगी पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में तन मन धन से लगे हुए थे। साथियों, आज क्या मैं परिवार की बात करूं तो डुमरांव और बक्सर की जो पावन धरती है, ये हमारे परिवार के लिए कोई नहीं होती है। बहुत लंबे समय से और एक बहुत ही पुराना संबंध बहुत रियासतों का डुमरांव रियासत के बीच में चलते आ रहा है, जिस वजह से आज भी इस रिश्तेदारी को हम लोग निभाते आते हैं। साथियों, ये जानकर के आप लोगों को खुशी होगी कि हमारी जो बड़ी बहन उनका ससुराल भी आपके ही बक्सर के क्षेत्र में पड़ता है और उसी रूप से हमारे साथ उपस्थित युवराज डुमरांव भी है। साथियों, मैं ज़्यादा बातें नहीं बोलूँगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण दल में भी एक बात मिलने के लिए जाना, लेकिन मेरे मन में मेरे हृदय में जो बातें हैं, एक बेटी एक छोटी बहन समझ कर मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहती हूँ। यदि किसी को बुरा नहीं लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत राय है। एक लंबे समय से हमारा समाज में कहीं आपस में लड़ने का काम करता है। यदि हम महाराणा प्रताप की जयंती के माध्यम से अगर हम एक बैनर एक मंच से चले आते हैं तो उनकी जो सोच थी, उनके समाज को आगे बढ़ाने की जो सोच थी, उस सोच को हमें अग्रसर भी करना चाहिए। हम जब अग्रसर करते हैं तो हम भी उसी दिग्विजय सिंह की बेटी है जिसने एक हाथ में बंदूक लगाए तिरंगा पहने भारत और बिहार का प्रतिनिधित्व किया है। तो जैसे सबक दिखाई दीजिए जिस पद के नाम से मेरा भी, मेरे परिवार का भी और मेरे बिहार का भी नाम बचता है। लेकिन जहाँ एक तरफ छतरानी है तो गर्व से बंदूक उठा के हाथ में चला सकते हैं, तो दूसरी तरफ जैसे दलिता की बेटी और सुपुत्री भी है, इस चीज झुका के प्रत्येक समाज की सेवा करना भी है। और वाकई में अगर सरासर का हम लोगों को कोई भी बदलाव या कोई भी परिवर्तन चाहिए तो एक व्यक्ति या एक समाज को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो भौगोलिक या पड़ोसी विकास नहीं होगा। जितना मन में प्रेम है अपने समाज के प्रति और सोचिए ना, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि खेल को कोई भी खेल सकते हैं, तो निशानेबाजी जैसा वो भी जो आम भाषा में 12 बोल कहते हैं, दो नाली बंदूक कहते हैं, वही वाला के क्यों चुने। तो कहीं ना कहीं जिंदगी में कुछ ऐसे निर्णय होता है जो आपका डीएनए आपके लिए चुन लेता है, लेकिन
हाँ, जागरूकता के साथ आज जो समय है, आज जो अखंड भारत का सपना है, आज जो विकसित और समृद्ध बिहार का सपना है, बिहार के इस भारत में हर एक लोग की चाहे जिस भी समाज से आए उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। और यदि हम और आप मिलजुल के सकारात्मक के भाव से अगर आगे बढ़े तो ये आपकी और मेरी कैपेबिलिटी है, आपकी और मेरे डीएनए में है कि हम लोग हर एक समाज का प्रतिनिधित्व सम्मान के साथ करेंगे साथियों। और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पुनः महाराज प्रताप जी के चरणों में पुष्पांजलि देती हूँ, उन्हें याद करती हूँ, नमन करती हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सिखाए हुए निश्चय के साथ, मुझे सिखाए हुए सही रास्ते के ऊपर उन सही सिद्धांतों के साथ हमारे बेटा की स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह जी हैं, उनके जो संस्कार मुझे मिले, उन संस्कारों के साथ मैं जन सेवा कर सकूं, अपने समाज की बेटी से आगे बढ़कर हर समाज की बेटी बनके विकास के पथ पर चल सकूं। बहुत सी मीडिया के लोग